व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स चैप्टर पे थे एंड उसके LOT2 के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। सो टिल नाउ 6 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स रीड। देयर आर 3 मिक्सचर्स। The first has water and kerosene in the ratio 2:3. The second has water and petrol in the ratio 1:3. The third has water and diesel in the ratio 2:1. The three mixtures are mixed in the proportion of 5:4:3. Then the resulting mixture has। ठीक है, तो देखो 3 मिक्सचर्स थे, यहाँ पे बना लेते हैं। ये रहा फर्स्ट मिक्सचर, ये रहा सेकेंड मिक्सचर एंड ये रहा थर्ड मिक्सचर। ऑलराइट, अब फर्स्ट मिक्सचर में क्या था, वाटर एंड केरोसिन। ठीक है, इन द रेशियो 2:3। ऑलराइट, सेकेंड में क्या था, द सेकेंड हैज़ वाटर एंड पेट्रोल इन द रेशियो 1:3। सेकेंड में वाटर और पेट्रोल था, किस रेशियो में, 1:3। द थर्ड हैज़ वाटर एंड डीजल इन द रेशियो 2:1। थर्ड में वाटर एंड डीजल था, किस रेशियो में, 2:1 में। ठीक है जी। अब द थ्री मिक्सचर्स आर मिक्सड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:4:3। अब इन तीनों को मिला दिया गया, ठीक है, इन द रेशियो 5:4:3। देन द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज़। ठीक है, और फिर जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें कितना वाटर, कितना केरोसिन, कितना पेट्रोल एंड कितना डीजल है, उस हिसाब से ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बात आती है कि इन्हें 5:4:3 के प्रोपोर्शन में मिलाया गया। क्योंकि ये 5:4:3 के रेशियो में था, तो हमने मान लिया फर्स्ट वेसल की जो क्वांटिटी थी, कैपेसिटी, वो 50 लीटर की थी, सेकंड में 40 लीटर एंड थर्ड वाली 30 लीटर की थी। ठीक है, तो बताओ वाटर इसमें कितना होगा। वाटर एंड केरोसिन 2:3 के रेशियो में है, तो वाटर हो गया 2 अपॉन टोटल इज 5 ऑफ 50। ठीक है, दैट इज 20 एंड केरोसिन 3 अपॉन 5 इंटू 50, दैट इज 30। सिमिलरली यहाँ पे वाटर कितना हो गया, 1/4 इंटू 40। तो अब LOT2 कर रहे हैं, हम मन में ही करेंगे कैलकुलेशन। तो 1/4 इंटू 40 इज 10 एंड पेट्रोल कितना हो गया, 40 - 10 इज 30। सिमिलरली यहाँ पे वाटर कितना हो गया, 2/3 इंटू 30। सो 3 से 10 20 एंड डीजल कितना हो गया, 10। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देख लो, अब इन तीनों को जब ऐड किया गया है मिक्सचर को, तो वाटर कितना आ गया, यहाँ से 20, यहाँ से 10, यहाँ से 20, यानी कि 20 + 10 + 10 दैट इज 50 लीटर्स। केरोसिन 30 लीटर्स, पेट्रोल 30 लीटर्स एंड डीजल 10 लीटर्स। अब बोला क्या है, द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड द फर्स्ट मिक्सचर। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, क्या उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर है इतना कि फर्स्ट मिक्सचर है। यस, देखो फर्स्ट मिक्सचर भी 50 लीटर का है एंड इसमें वाटर भी 50 लीटर का है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इस आंसर को टिक मत कर लेना, आगे के भी ऑप्शंस देख लो। सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सेकंड मिक्सचर, नहीं सेकंड मिक्सचर तो 40 लीटर का है एंड वाटर हमारे पास 50 लीटर का है, तो ऑप्शन भी गलत है। द सेम अमाउंट ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल, केरोसिन एंड पेट्रोल सेम अमाउंट में है। यस, केरोसिन भी 30 लीटर है, पेट्रोल भी 30 लीटर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी सही है। डी क्या कह रहा है, मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ऑप्शन नंबर डी इज माय आंसर। ठीक है, जल्दबाजी में हम ए लगा देते हैं, लेकिन हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्या पता और भी ऑप्शन सही हो, जैसा इस केस में हुआ है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Sameer Contractors Distribution Company, a subsidiary of a major FMCG good marketer, Maxlin, is forecasting the zonal sales for the next year. Zone 1, with current yearly sales of rupees 213.6 lakhs, is expected to achieve a sales growth of 8.25%. Zone 2, with a current sales of 88.8 lakhs, is expected to grow by 11.2%. And Zone 3, with sales of 70.5 lakhs, is expected to increase sales by -3.2%, मतलब डिक्रीज हो रही है सेल्स। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे Zone 1, Zone 2 एंड Zone 3 की बात हो रही है। ठीक है, तो एक FMCG कंपनी का मार्केटर था, तो उन्होंने अपनी सेल्स देखी डिफरेंट जोन्स में। तो फर्स्ट जोन में सेल्स कितनी थी,
213.6 lakhs, ठीक है जी। एंड जोन 2 में सेल्स कितनी थी? 88.8 लाख। जोन 3 में 70.5 लाख्स, ठीक है। एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर वो कितने से ग्रो करेगा? फर्स्ट वाला 8.25% से बढ़ेगा, सेकेंड वाला 11.2% से 11.2%, एंड थर्ड वाला -3.2% से, मतलब यहाँ पे सेल डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड हमसे ओवरऑल ग्रोथ पूछी है एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर की। तो कुछ नहीं, बस ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, जिसमें यहाँ पे ये हमारा एवरेज रेट जिससे इंक्रीज हो रहा है एंड ये हमारा एन है। तो हम वेटेड एवरेज कैसे निकालते थे भाई? 8.25 पहले का वेट मल्टीप्लाइड बाय, चलो मैं फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। वेटेड एवरेज कैसे निकलता था? x1 n1 प्लस x2 n2 प्लस x3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, ये हम करते थे। तो वेटेड एवरेज कितना हो गया भाई? पहले जोन में इंक्रीज कितने का हो रहा है? 8.25% से इंक्रीज हो रहा है, ये मेरा एवरेज इंक्रीज है। मल्टीप्लाइड बाय भाई पहले कितना था? 213.6, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इतना इंक्रीमेंट, ठीक है, जोन 1 में। प्लस जोन 2 में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 11.2% ऑफ 88.8, प्लस जोन 3 में यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो -3.2 ऑफ 70.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे। सो 213.6 प्लस 88.8 प्लस 70.5, सिंपल। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन लगनी थी। सो 8.25 मल्टीप्लाइड बाय 213.6 प्लस 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 88.8 प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 70.5, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 2531.16 अपॉन 213.6 प्लस 88.8 प्लस 70.5, कितना आ गया? 372.9। सो कर लेते सॉल्व। 2531.16 डिवाइडेड बाय 372.9, ये आ गया आपका 6.78777, ठीक है। सो ऑलमोस्ट कितना? 6.78% इज माई आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. In March 2011, EF Public Library purchased a total of 15 new books published in 2010 with a total expenditure of 4,500 rupees. Of these books, 13 books were purchased from MN distributors while the remaining 2 were purchased from UV publishers. It is observed that 1/6 of the average price of all the 15 books purchased is equals to 1/5 of the average price of the 13 books obtained from MN distributors. Of the 2 books obtained from UV publishers, if 1/3 of the price of one volume is equal to 1/2 of the price of the other, then the price of the 2 books are, ठीक है। तो 2011 में EF पब्लिक लाइब्रेरी थी, उसने परचेज किए 15 न्यू बुक्स, ठीक है, जो कि पब्लिश हुए थे 2010 में विद अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 4,500। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ बुक्स लिखेंगे, एवरेज कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उन बुक्स में, एंड देन टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 15 बुक्स थी, टोटल एक्सपेंडिचर बताया है कितना? 4,500 का हुआ। तो एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 4,500 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 15 3 ज़ा 45 होता है, सो 300। रिलेशन तो समझ में आता है ना? n मल्टीप्लाइड बाय मीन इक्वल्स टू टोटल, ठीक है। अब इन बुक्स में से जो 13 बुक्स परचेज की गई थी वो MN डिस्ट्रीब्यूटर से थी, तो ये मेरी टोटल है। देन MN डिस्ट्रीब्यूटर्स की देखते हैं। इन 15 में 13 बुक्स जो थी वो MN डिस्ट्रीब्यूटर्स की थी, while the remaining 2 were purchased from UV publishers. बाकी जो 2 थी वो किससे थी? वो UV publishers से थी। It is observed that 1/6 of the average price of all the 15 books purchased is equals to 1/5 of the average price of the 13 books obtained from MN distributors, ठीक है।
तो ये रिलेशन बताया है कि 1/6 ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ 15 बुक्स, इन 15 बुक्स का जो एवरेज प्राइस था उसका 1/5, ठीक है। तो 1/5 ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ 15 बुक्स दैट इज 300, जो कि अभी हमने निकाला था, इज इक्वल्स टू, सॉरी ये 1/6 है, 1/6 इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ 13 बुक्स, ठीक है। जो 13 बुक्स थी इसका एवरेज प्राइस ये था। लेट्स से इसे अभी x मान लेते हैं। सो 6 × 5 50 एंड x की वैल्यू हो जाएगी 50 × 5 दैट इज 250। मतलब ऑन एन एवरेज इन 13 बुक्स की कॉस्ट पड़ रही थी 250 रुपीज़। मतलब टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही थी 250 × 13 इंटू 10 करोगे 2500, इंटू 3 करोगे तो 750। तो 2500 प्लस 750 इज 3250। ये आ गया मेरा सम। अब ऑब्वियसली जब टोटल मेरा इतना खर्चा हुआ ₹4500 का, उसमें से जो 13 बुक्स थी उसमें 3250 का खर्चा हुआ, तो यूवी डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने कितने की बुक्स खरीदी, दिस माइनस दिस कर दो। तो 4500 माइनस 3250 इज 250 एंड 1250, ठीक है। इतने रुपए की मैंने ये 2 बुक्स खरीदी। आगे क्या बोला है, ऑफ द 2 बुक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूवी पब्लिशर्स, यूवी पब्लिशर्स से मैंने 2 बुक्स खरीदी, इफ 1/3 ऑफ द प्राइस ऑफ 1 वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ द प्राइस ऑफ द अदर, ठीक है। अब यहाँ पे इन 2 बुक्स का रेशियो दे रखा है। अभी हम यूवी डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज यू एंड दिस इज वी। तो इसमें जो 2 बुक्स थी उनका प्राइस हमें निकालना है। तो यहाँ पे बोला है इफ 1/3 ऑफ द प्राइस ऑफ 1 वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम का 1/3 ऑफ द प्राइस ऑफ, दिस इज फर्स्ट वॉल्यूम, इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ द प्राइस ऑफ द अदर, ठीक है। तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड, इसका रेशियो कितना हो गया 3/2। मतलब ये जो बुक्स थी ये एक्चुअली में 3:2 के रेशियो में थी, मतलब इनका प्राइस, ठीक है। तो टोटल इनका दाम कितना था 1250 इन बुक्स का, किस रेशियो में 3:2। तो बताओ देन द प्राइस ऑफ द 2 बुक्स आर, तो उन 2 बुक्स की प्राइस कितनी होंगी, फर्स्ट वाले का 3/5 इंटू 1250 एंड सेकेंड वाले की 2/5 इंटू 1250। सिंपल, ये टोटल सम है, ये रेशियो है। तो 5 × 25 0, तो ये कितना हो गया 750 एंड सिमिलरली ये भी 250 मल्टीप्लाइड बाय 2 500। तो 750 एंड 500, दिस इज माय आंसर। कितना, ऑप्शन नंबर सी। इजी था ना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 7 to 9। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।